तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है क्या, कंप्यूटर के प्रकार को समझे। क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्यूटर के प्रकार को समझाएं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे देखने वाले हम लोग। तो आंसर आपका कह रहा है कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, जब भी आपको कंप्यूटर का टाइप्स बोला जाए तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कंप्यूटर को आप देख सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। जो कि पहला आपको देख रहे हैं यहाँ पे आकार के आधार पे। किसके आधार पे, आकार के आधार पे है। दूसरा उद्देश्य के आधार पे है और तीसरा किस पे है, अनुप्रयोग के आधार पे। तो आधार के आधार पे आपको फर्स्ट है, उद्देश्य के आधार पे है, तीसरा क्या है, अनुप्रयोग के आधार पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, आकार के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और अनुप्रयोग के आधार पे। इतना कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकार के आधार पर, मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। अब इस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आकार के आधार पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है आपका, सुपर कंप्यूटर, ठीक ना। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें कि पहला पॉइंट हम लोग का क्या है यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में सुपर कंप्यूटर ही कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनी कंप्यूटर है, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, चौथा माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। अब इस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं उद्देश्य के आधार पे। तो उद्देश्य के आधार पे आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, उद्देश्य के आधार पे। तो उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को, तो उद्देश्य के आधार पर आप कंप्यूटर को देख सकते हैं 2 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। जिसमें पहला यहाँ पे क्या है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। पहला क्या है यहाँ पे, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है ना। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इस सब पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। आगे हम आप लोगों को बताएंगे, सारे पॉइंट के बारे में बताएंगे। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें ये सब बातें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब ये देखते हैं हम लोग। तो अनुप्रयोग के आधार पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा पॉइंट है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक आज देखे हम लोग। क्या देखे कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को देखें 4 भागों में बांटा गया है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग देखें उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग देखें अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे, सारे चीज के बारे में हम लोग डीपली से देखेंगे। तो इतना ही रहने दे आज, इसी के लिए बाय बाय, टेक केयर।